जय माँ जगदम्बा। अग्नि तत्व नवरात्रि में मूल रूप से जो ज्योति कलश स्थापित किया जाता है और ज्योति स्थापना के बाद जिस शक्ति की पूजा की जाती है वह शक्ति है अग्नि, जिसे शक्ति के रूप में पूजित किया जाता है। माँ का स्वरूप, माँ की शक्ति है अग्नि की शक्ति। तो इस शक्ति से किस विधि को करके आप अपना भाग्य चमका सकते हैं और किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं, बहुत ही अचूक और अनोखा प्रयोग बताऊंगा। यह प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चीजों को समझिएगा, होता कैसे, यह कार्य कैसे करता है और किस तरह से आपके लिए होगा। यह चीज तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं मित्रों कि व्यक्ति इस दुनिया में जो भी चाहता है उसका ठीक से 5% भी उसके अनुसार नहीं होता और होगा भी नहीं, जब तक कि कर्म आपके अधीन नहीं होगा। सचेतन रूप में कर्म जब तक आपके अधीन नहीं होगा तब तक परिणाम भी आपके अनुसार नहीं होगा। अक्सर देखा है कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये होता कुछ और है, इसे करता कौन है, फिर करवाता कौन है हमसे, या फिर हमारे सामने लाता कौन है? तो वह दरअसल हमारे कर्म का पिंड होता है, जो हमें न चाहते हुए भी पकड़ कर और जकड़ कर रखा हुआ है, जो उस प्रारब्ध भोग को भोगने के लिए मजबूर किया हुआ है, जो निश्चित है आपके कर्म के आधार पर। तो कई लोगों का कर्म इतना दूषित होता है कि वह 7 जन्मों तो कई जन्मों तक भी अपने दुर्भाग्य को सुधार नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं जिनका ज्ञान अगर उसे हो जाए, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो उस दुर्भाग्य को मिटाकर अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। यह सत्य है और शाश्वत सत्य है। मैं जो बताता हूँ वह सत्य ही है। तो करना क्या है, नवरात्रि में जिस तरह से माँ शक्ति स्वरूप ज्योत जो जलती है वह 9 दिनों तक अनवरत रूप से जलती, अर्थात आप सोच सकते हैं वो शक्ति में कितनी ज़्यादा सिद्धि आ जाती है कि 9 दिनों तक अनवरत जले। तो उसके लिए कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन, कितनी ज़्यादा वहाँ आसपास की ऊर्जा, शक्ति, पवित्रता इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ भी चाहे उसके अपने लिए मांग सकते हैं। लेकिन मांगने का तरीका होता है, क्योंकि वो देने वाला है, तो उससे आप कैसे मांगेंगे, सही तरीका कैसा है उसे जानना जरूरी है। तो तरीका यह है, उस विशिष्ट शक्ति में आपको अपनी वाइब्रेशन और अपनी मनोकामना एक भोजपत्र ले लेनी है और एक मार्कर में अपनी जो भी इच्छा है वह पूरा लिखिए और पीछे आप अपना बस गोत्र लिख दीजिए, अगर नाम लिखना नहीं चाहते तो। इसे अगर हो सके तो जो 9 दिनों तक जलने वाली ज्योति है उसके नीचे दबा कर रख दे। अगर यह संभव नहीं हुआ तो इसका भी रास्ता है, आप अपने घर में नवरात्रि के किसी भी दिन, 9 दिनों में से किसी भी दिन, एक जब दिन आप दिया जलाएंगे घी का, तो उसके नीचे, दीपक के नीचे आप अपनी मनोकामना को लिख कर रख दें। अब मनोकामना कोई भी हो सकती है, एक ही मनोकामना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लालच में हम सब चीज़ कर दें। एक मनोकामना, चाहे प्यार हो, पैसा हो, घर हो, बार हो, स्वास्थ्य हो या फिर रिश्ता हो, जो चीज़ भी चाहते हैं उसे आप लिखिए और उसके बाद नवरात्रि तक उसे दबे रहने दीजिए। जब नवरात्रि का वह पावन समय समाप्त हो जाएगा तो इसके अंत तक आपको ऐसा योग, ऐसा संबंध, ऐसा प्रयोग देखने को मिलेगा कि अचानक से आपके साथ उन सब चीज़ों की, जिस एक चीज़ की आपने कामना की थी, वह आपके साथ जुड़ने लग जाएगा। और यह सत्य है, आजमाया हुआ है, आप ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें बस आपको अपनी शक्ति और उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है जो माँ की है। और अगर कहीं समझ में नहीं आए मित्रों तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।